नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने समाजसेवी और राजनेता डॉक्टर राजू अग्रवाल एक बेहद जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रायगढ़ अंचल में जाने जाते हैं। डॉक्टर राजू अग्रवाल एक अत्यंत गौरवशाली विरासत के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राजू जननायक स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल के सुपुत्र हैं। जननायक रामकुमार अग्रवाल ने अपना पूरा जीवन अंचल की जनता के कल्याणार्थ समर्पित कर दिया था। उसी परंपरा का निर्वहन डॉक्टर राजू भी कर रहे हैं। एक सुयोग्य चिकित्सक के रूप में पिछले 3 दशक से अंचल की जनता की सेवा कर रहे डॉक्टर राजू साथ में अन्य तरीकों से भी समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों की हर संभव मदद करते हैं। आम जनता को अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक करना डॉक्टर राजू अपना नैतिक दायित्व मानते हैं और पूर्ण प्रतिबद्धता से इसका निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर राजू राजनीतिक दृष्टि से भी सक्रिय हैं और राजनीति को सकारात्मक बदलाव का वाहक मानते हैं। साफ सुथरी राजनीति के समर्थन में डॉक्टर राजू दलित राजनीति से परे जनता की सेवा को अपना लक्ष्य मानते हैं और खामोशी से अपना काम करते हैं। यही कारण है कि जन सामान्य के बीच डॉक्टर राजू अग्रवाल एक मसीहाई छवि रखते हैं। रीडर्स फर्स्ट के साथ हुई भेंट वार्ता में डॉक्टर राजू ने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। पेश है प्रमुख अंश। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में हमारे शहर के सुप्रसिद्ध जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजू अग्रवाल, जो जननायक रामकुमार अग्रवाल के सुपुत्र हैं, एक प्रसिद्ध समाजसेवी भी हैं और कांग्रेस की राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक सर्वप्रथम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक सामाजिक एवं राजनीतिक परिवार को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी जननायक राम कुमार अग्रवाल जी यहाँ के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, 4 टर्म्स के विधायक रहे हैं एवं अपने लंबे संघर्ष जीवन में शहर के विकास के लिए, पॉल्यूशन के विरोध में और पब्लिक के हित में केलो डैम के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। उस परिवार की पृष्ठभूमि में मैंने जन्म लिया है, सांस लिया है और पला और बढ़ा। पेशे से आप एक चिकित्सक हैं, इसके बावजूद आपका राजनीति में रुझान कब और कैसे हुआ? पर्टिकुलर कोई राजनीति में मेरा रुझान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं जननायक राम कुमार जी के अग्रवाल जी का पुत्र हूँ, जिनका लगातार पूरे जीवन भर 70 साल का लंबा एक उनका परिचय है सामाजिक कार्यों का, राजनीतिक कार्यों का और देश और रायगढ़ के हित में के कार्यों का। मैंने उसी परिवेश में जन्म लिया है, उसी में सांसें ली हैं, उसी में पला बढ़ा हूँ, तो स्वाभाविक है उन सब बातों में थोड़ी रुचि होती है, उस तरफ डाइवर्सन होता है और उसी प्रकार से उसी की हद तक मैं सामाजिक सेवा में और राजनीतिक में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। चिकित्सा, समाज सेवा, राजनीति, इन सारे क्षेत्रों को आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, चिकित्सा, राजनीति और समाज सेवा तीनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। अब राजनीति को लोगों ने पेशा बना लिया है और एक धंधे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो राजनीति भी एक समाज सेवा है, समाज सेवा है ही, और चिकित्सा भी अपने आप में एक समाज सेवा है। सबका एक ही मकसद रहता है कि आम आदमी को, ज़रूरतमंद को मदद देना, उनकी सहायता पहुंचाना और उनकी तकलीफ से राहत देना। यही तीनों का उद्देश्य है, इसलिए मैं नहीं सोचता कि कोई अलग अलग चीज़ है। आप अभी रिसेंटली समाज सेवा के क्षेत्र में क्या-क्या काम कर रहे हैं और जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं? वैसे मेरा प्रयास हमेशा हेल्थ पर्पज़ में लोगों की सर्विस देने का रहता है। उसमें पिछले कई वर्षों से मैं बनौरा आश्रम में वहाँ पर सिलेक्ट किए गए पेशेंट के, हाइड्रोसील के पेशेंट का मेरे द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है और बाबा जी के आशीर्वाद से वो सब लगभग सब सफल हुए हैं। रेगुलर आज भी मैंने उनके आशीर्वाद से आज सुबह भी मेरे हॉस्पिटल में 3 केसेस हाइड्रोसील के ऑपरेशन किए हैं, जो आश्रम के द्वारा प्रेषित रहते हैं, उनके करता हूँ। दूसरा भी मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। मैंने ये महसूस किया कि गांव में फर्स्ट एड के लिए बहुत अच्छे केयर नहीं होता है, लड़कों को, बच्चों को वहाँ पे जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को बढ़ाकर मेडिकल एड के लिए डॉक्टर तक लाते हैं। इस सोच के साथ कि उनको इनका फर्स्ट एड का इम्प्रूवमेंट किया जाए, मैंने एक विभिन्न कॉलेजेस में 11, 12, 10 के बच्चों के पास जाकर
एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की और मैं कुछ जगह जाके इसको शुरू भी कर दिया है मैंने, जहाँ पर मैं आम भाषा में उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कोई मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, आम भाषा में हर प्रॉब्लम का जो उनके आसपास घटित होते रहती है, ऐसी समस्याएं का, मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में फर्स्ट एड में क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या मिथ हैं उसको कैसे तोड़ें और कैसे केयर करके उसको बहुत अच्छे तरीके से, हिफाजत तरीके से डॉक्टर तक ला सकें, इनके बारे में मैं उनको लेक्चर देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें 2 सेशन होते हैं, एक मेरा रहता है जो मैं बोल के समझा के बताता हूँ, दूसरा फिर दूसरे पार्ट में मैं बच्चों से पूछता हूँ कि वो मेडिकल के बारे में उनमें उत्सुकता है, क्या जानना चाहते हैं, कोई पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न हो या मेरे लेक्चर्स के संबंध में या उनके पर्सनल कोई बारे में, तो मुझसे पूछें, तो उनका मैं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। इसका रिज़ल्ट मैंने अच्छा देखा है, लोगों में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया है और मैं चाहूँगा कि इसको आगे भी, मैं भगवान से चाहूँगा कि इसे मैं लगातार मुझे ताकत दे कि आगे भी इसे लगातार मैं कंटिन्यू कर सकूँ। आज की डेट में रायगढ़ जो है वो प्रदूषण की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल मतलब भयावह स्तर पे है और लोगों को, अब तो एक डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि प्रदूषण से क्या-क्या रोग पैदा हो जाते हैं। तो इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये आपने सत्य कहा कि शहर में अपना जो रायगढ़ जिले में प्रदूषण है, वो आज शायद पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन में अंकित किया गया है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतनी गंभीर समस्या के होते हुए भी हमारे राजनीतिक जो जो प्रतिनिधि हैं और जो प्रशासन है, इसमें गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। हमारे हमारे पूज्य पिताजी जननायक राम कुमार जी ने लगातार 20-30 वर्ष तक लगातार इसके लिए संघर्ष किया, लड़ते रहे और उन्होंने लगभग हर बार प्रयास किया कि इसको कंट्रोल किया जा सके। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदूषण के 2 फैक्टर हैं, एक औद्योगिकरण, उद्योग का लगना और दूसरे प्रशासन की लापरवाही। जनता से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है, मतलब गैर गैर वाजिब है, क्योंकि जनता करेगी क्या? जनता सिर्फ दुख सह रही है, लड़े तो किससे लड़े? और मेरा ये मानना है कि जब तक उद्योगपति, उद्योग और प्रशासन आपसी तालमेल बनाकर और ये सहमति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ये कार्य नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केवल उद्योग को दोष देना भी गलत है और केवल प्रशासन को दोष देना भी गलत है। उद्योग को अपने मानवता दिखाते हुए अपने आर्थिक लाभ को थोड़ा-सा कम कर इस पर विचार करना चाहिए और प्रदूषण कम करना चाहिए। और प्रशासन की जवाबदारी भी है कि उन्हें उद्योगों को वो माहौल बनाए, उद्योगों के लिए वो साधन उपलब्ध कराएँ कि वो इस प्रदूषण को कम करने में अपनी मदद दे सके और प्रदूषण को कम करने में सफल हों। ये दोनों का सामंजस्य जब तक नहीं होगा, तब तक ये प्रदूषण कम नहीं हो सकता। पर दुर्भाग्य है, उद्योगपति अपना लाभ नहीं छोड़ता, प्रशासन अपना स्वार्थ नहीं छोड़ता और उसका भुगतान हमारी जनता कर रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम आपसे अगला सवाल में ये जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस की राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और अभी प्रदेश में कांग्रेस को शासन संभाले हुए 4 साल हो गए। अब अगले इसी साल चुनावी साल है, तो कांग्रेस किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? कांग्रेस से मैं कोई बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। राजनीति में मेरा उद्देश्य रहा है अच्छे व्यक्ति का चयन और शहर के विकास में जो अग्रसर हो, उसका सहयोग देना और साथ देना। पिछले इलेक्शन के समय कुछ ऐसे हालात बने थे कि कुछ ऐसे सिचुएशन डेवलप हुई थी कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और मैंने एक कैंडिडेट के रूप में अपनी दावेदारी की थी, पर कुछ असहज कारणों से या कुछ कारणों से मुझे नहीं मिला, टिकट नहीं मिली और मैं असफल रहा, जिसका मुझे कोई खास अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य राजनीति में सिर्फ सेवा करना और सर्विस करना था, जो मैं अपने दूसरे माध्यमों से कर ही रहा हूँ। वो एक बड़ा मंच ज़रूर मिलता। अब इस बार भी कांग्रेस इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन होने वाला है। स्वाभाविक है, कांग्रेस के अपने 4 साल में जो इन्होंने काम किए हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, उसको लेके पब्लिक के पास जाएंगे और पता है तो पब्लिक करेगी जो उपलब्धियां वो बता रहे हैं, उपलब्धि है कि नहीं है, क्या उसके प्रशासन में कमी रही और क्या नहीं रही,
यह जनता तय करेगी। इसके लिए आप और हम या कांग्रेस के पदाधिकारी तय करने की पोजीशन में नहीं है। ये जनता पे छोड़िए कि किसने क्या काम किया है, कैसे किया है, उसका क्या आकलन करते हैं और क्या रिजल्ट देंगे, ये अपन जनता पे छोड़े तो ज़्यादा उचित होगा। जैसा आपने कहा कि पिछली बार आपने कांग्रेस के टिकट के लिए ट्राई किया था, लेकिन इस बार ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस बहुत गंभीरता से आपके बारे में सोच रही है, एक उम्मीदवार के रूप में, संभावित उम्मीदवार के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? चलिए, धन्यवाद, आपने बताया कि कांग्रेस मेरे बारे में विचार कर रही है। वैसे मेरी राजनीतिक कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं इसके लिए टिकट के लिए फाइट करूं, लड़ूं और जाके टिकट लेके आऊं। पर अगर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है और मुझे मौका देगी तो मैं अवश्य आगे आऊँगा। पर यह भी तय है कि जहाँ तक आपने तैयारी की बात करी, मेरा यह मानना है कि तैयारी की कुछ ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, काम अच्छे हैं और लगातार मेरा अगर 35 साल का जो सार्वजनिक जीवन है, वो उसमें कुछ उपलब्धियाँ हैं, कुछ लोगों को मैंने इम्प्रेस किया है, मैंने कार्य किया है, तो उसका रिज़ल्ट पब्लिक देगी और अगर मुझे नापसंद करेगी तो मुझे हटा देगी। ये दोनों बातें सब संभव हैं। मैं इसमें कोई ख़ास तैयारी, कोई मकसद ऐसा मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। जनता के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? ये बात सही है कि मैं अभी कोई एक्टिव राजनीति का महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इतना जागरूक नागरिक के होने के नाते यह मैं चाहूँगा कि प्रदेश और मेरे शहर का और मेरे ज़िले का विकास हो, उचित विकास हो। और इसके लिए मैं पब्लिक से ये उम्मीद करूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो समस्याएँ हैं, उसके निराकरण में जो व्यक्ति आपके पास एक ब्लूप्रिंट लेके आए, जो यह बता सके कि मैं आपकी समस्याओं को कैसे हल करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा और उसके केवल बोले नहीं, उसका ब्लूप्रिंट भी आपके सामने पेश करे, तो उसे स्वीकार करिए, उसका साथ दीजिए। कोई ऐसी हवाईबाज़ी करता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं स्वर्ग बना दूँगा शहर को और ज़िले को स्वर्ग और राज्य को स्वर्ग बना दूँगा, तो इन थोथी बातों में विचार न करें, अपने समझदारी से काम लें। एक बार, एक दिन का वोट आपका 5 साल के लिए आपको बाँध देता है, लॉक कर देता है। कहीं वो एक दिन का गलत निर्णय आपको 5 साल पीछे ना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखकर कैंडिडेट को ध्यान दीजिए, उसके विज़न को और उसकी कार्य क्षमता को ध्यान दीजिए, न कि पार्टी। मैं पार्टी लेवल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत क्षमता क्या है और कैसी है, उसको जनता को महत्व देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।